बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय। प्रिय ग्रामीण, प्रिय बंधुओं, माताएं, बहनों, आज मैं द्वारिका नगरी, द्वारिकाधीश के प्रांगण में अपने सद्गुरु धाम आश्रम से अपने गुरुदेव भगवान सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी द्वारा रचित गीता ज्ञान मंदाकिनी से मैं आप सबके बीच संवाद कर रहा हूँ। गुरु जी द्वारा रचित यह गीता ज्ञान मंदाकिनी पुस्तक से अध्ययन करके आप लोग के बीच समर्पित कर रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। मेरा यूट्यूब चैनल महात्मा कामेश्वर जी यूट्यूब चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आए गीता, श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ पहले हम लोग समझें। गीता अर्थात गीता, गीता अर्थात ऐसा गीत जिसे गाना साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। ऐसा गीत जिसे गाना साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। स्वयं परमात्मा उतरता है। उस गीत को, उस संगीत को, उस कला को परमात्मा गा रहा है। इसलिए इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। जिस गीत को स्वयं परमात्मा उतर कर गा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। यह गीत है। ये क्या है? परमात्मा द्वारा गाया हुआ गीत है। यह गीत तब प्रकट होता है जब गाने वाले का अस्तित्व समाप्त होता है, हो जाता है। यह गीत कब उतरता है? जब गाने वाला का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उसमें परमात्मा उतर आता है। इसीलिए वो परमात्मा उतर आया, इसलिए उसको श्रीमद् भागवत गीता कहा गया। कृष्ण गौण हो गए। कृष्ण के अंदर वह परमात्मा की शक्ति प्रवेश कर गई, क्योंकि वह परमात्मा की शक्ति पात्र खोजती है, पात्रता जिसमें हो। और भगवान कृष्ण के अंदर वह पात्रता थी, इसलिए पूर्ण परमात्मा भगवान कृष्ण के अंदर उतर गए। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता कहा गया, नहीं तो कृष्ण गीता कहते लोग ना, चाहे कृष्ण गीता लिखा था, लेकिन नहीं, कृष्ण गीता नहीं लिखा गया, क्योंकि वह परमात्मा गा रहा है, वह परम पुरुष गा रहा है, इसलिए श्रीमद् भागवत गीता कहा गया। उदाहरण के लिए देखिए, गुरु जी इसमें दिए हैं समझने के लिए। एक बार एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने सुना होगा। मैडम क्यूरी एक बार गणित का सवाल हल करने में जब अति कठिनाई होने लगी
अति कठिनाई हुई, वह उसे हल करने में असमर्थ हो गई। एक बार मैडम क्यूरी ने गणित का सवाल हल कर रही थी और हल करते करते वो असमर्थ हो गई, उसका उत्तर उसे आंसर नहीं आ पाया। असमर्थ हो जाने के बाद हो गई तो कागज कलम सिरहाने रखकर, कागज और कलम अपने तकिए के सिरहाने सिर की तरफ रखकर सो गई बेचारी मैडम क्यूरी। सुबह उठी तो देखा उसका सवाल हल हो गया है। जब वह सुबह उठी तो उन्होंने देखा तो कहा कि देखी तो उसका सवाल हल हो गया है। बड़ा आश्चर्य हुआ मैडम क्यूरी को, बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव हुआ। मैं तो सवाल हल करते करते थक गई और सवाल हल नहीं हुआ, उसका आंसर नहीं आया और मैं सिरहाने रख कर सो गई और कैसे ये हल हो गया। ये तो चमत्कार हो गया। आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव हुआ। उसने गौर किया, मैडम क्यूरी वैज्ञानिक थी, उसने गौर किया कि यह तो उसी की लिखावट है। गहरा विश्लेषण किया तो ज्ञात हुआ कि वह तो गहरी नींद में सोई थी, चिंतन में, और नींद में ही उसने इसका हल कर दिया। चिंतन और नींद में ही उसका हल कर दिया। निद्रा में तुम खो जाते हो। अधिकतर सभी की बात है भाई, निद्रा में सभी लोग खो जाते हैं। जब तुम खो जाते हो तो तुम अनुपस्थित यानी अब्सेंट हो जाते हो। तुम हट जाते हो वहां से। निद्रा में जब लोग खो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, उस समय अब्सेंट हो जाते हैं। उस समय लोग उस समय तुम हट जाते हो वहां से। अपने अस्तित्व का एहसास हट जाता है, अपने अस्तित्व का एहसास वहाँ हट जाता है। तब परमात्मा उतर आता है और जब परमात्मा उतर आता है तो वह बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान स्वयं कर लेता है। ठीक जिस तरह गुरु जी ने उदाहरण दिया है, हम भी एक बार क्या कई बार ऐसा हुआ है। जब मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ रहा था और गणित का सवाल जब हल करते करते जो है कि नहीं हल होता था तो हम सो जाते थे और सो जाने के बाद हम स्वप्न में देखते थे कि स्वप्न में भी हम सवाल हल कर रहे हैं और हल करते करते उसका आंसर सही आ गया। नींद में भी जब हम पढ़ाई करते थे तो नींद में भी हम पढ़ाई करते थे, सवाल हल ही करते थे। लेकिन जब होश में थे सवाल हल करते, कई विधि द्वारा हल किए लेकिन उसका आंसर नहीं आया। जब हम सो जाते थे तो हम देख रहे हैं कि हम सोए हुए हैं लेकिन सपने में सवाल हल कर रहे हैं। और जब मैं सुबह आता था, जग जाता था 4 बजे भोर में और फिर सवाल हल करने लगते थे, वो एकदम सवाल हल हो जाता था। या मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी है। तो ये जान जाइए कि परमात्मा आपके अंदर, जब आप चारों तरफ से थक जाते हैं, आप वहाँ अब्सेंट हो जाते हैं, तब वो परमात्मा आपके अंदर स्वयं उतर जाता है और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर देता है। ठीक इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता, इस गीत के गुंजन के समय भी व्यक्ति विशेष हट गया। व्यक्ति विशेष हट गया। अब जो गीत आ रहा है वह परम पुरुष से आ रहा है। वह गीत जो आ रहा है वह परम पुरुष से आ रहा है। गाने वाला तो माध्यम है, हम और आप माध्यम हैं। कृष्ण भगवान माध्यम है
क्योंकि भगवान कृष्ण के अंदर वह परम पुरुष उतर गया। जब परम पुरुष उतर जाएगा किसी भी व्यक्ति के अंदर तो वह नहीं रह जाएगा। वह जो है कि वो जो कुछ कहेगा वह परम पुरुष के माध्यम से बोलेगा, करेगा। इसीलिए यहाँ दिया गया है कि श्रीमद् भागवत गीता, इस गीत के गुंजन के समय भी व्यक्ति विशेष हट गया है। अब जो गीत आ रहा है वह परम पुरुष से आ रहा है, गाने वाला तो माध्यम है। इसीलिए इसे कहा गया, क्या कहा गया? श्रीमद् भागवत गीता। हमें आशा है कि आप सभी देखने वाले श्रोता बंधु लोग श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ समझ गए होंगे। धन्यवाद। और महात्मा कामेश्वर जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऐसे ऐसे मैं हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा। गीता ज्ञान मंदाकिनी से सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी का यह रचित पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता मंदाकिनी। धन्यवाद। नारायण। बोले गुरुदेव महाराज की जय, द्वारिकाधीश की जय। हर हर महादेव।